अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं, हमारी वीडियो देखने वाले हैं और हमको सुझाव देने वाले हैं और आलोचना करने वाले, उन सभी लोगों का आभारी हूँ और उन लोगों का आभार व्यक्त हुए सभी का मैं अपने दिल से धन्यवाद अदा करता और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों ने हमारा वीडियो देखे है और बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो देखने के बाद में सुझाव दिए और आलोचना की है। सुझाव देने वाली ने कहा है कि आपका संतान आपका अनमोल रत्न है और आप अपने संतान को अनमोल रत्न मानते हैं और उसकी सुरक्षा करना और उसको बुरे कामों से रोकना, ये सबसे पहले आपका प्रथम कार्य बनता, पहला काम बनता है। और माँ को इसके लिए सदैव नज़रें गड़ा कर रखना चाहिए कि मेरा बच्चा किसके साथ में रहता है और क्या करता है, और 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाया जाता है। इतने बजे सोकर उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे तुमको ये काम करना है, इतने बजे मुंह धोना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे चाय पीना है, इतने बजे तुमको, तो एक शेड्यूल टाइम बनाया जाता है। जिस तरह से आप देखेंगे पूना कोई गया होगा और नहीं तो बहुत जगह नदी के किनारे पत्थर की दीवारें बनाई हैं मोटे मोटे, कि पानी बिल्कुल सीधा जाए। नाली बनाती, नाली भी आप देखे होंगे, नाली खैर हर जगह बनी हुई है, तो नाली आप जैसा चाहे वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन नाली कई लोग ईंटा बनाते हैं और दोनों तरफ दीवार रखते हैं, पानी इधर उधर ना पड़े। तो पानी नाली बनाने का पानी बिल्कुल सीधा जाता है, इधर उधर नहीं बहता। और नाली की दीवार बहुत जगह ऊंची रहती है, पानी गंदा पानी हो चाहे अच्छा पानी हो, इधर ना बहे। तो नाली से आपको ये अंदाजा लगाना है और आपको नाली से शिक्षा ग्रहण करना है कि नाली का पानी कभी इधर उधर नहीं बहती, वो हमेशा सीधा जाती है, क्योंकि उसको बहने का कोई रास्ता नहीं है। उसी तरह से आप अपना बच्चा को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलना। आज आपको मैं बता दूं, आज से करीब 50 साल 65 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये 65 साल नहीं, हाँ 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं दूसरे का उदाहरण नहीं देना चाहता, अपना उदाहरण देना चाहता। सच्चाई, कुछ सच्चाई अच्छी लगती है, कुछ सच्चाई कड़वी लगती है और कुछ सच्चाई मीठी लगती है। सच्चाई 3 किस्म की होती है। एक सच्चाई बिल्कुल कड़वी लगती है, एक सच्चाई बहुत मीठी लगती है और एक सच्चाई उसको कहना चाहिए मीडियम तेज, जैसे वैसी होती है, अच्छी लगती है। किसी आदमी के बारे में आप बोलेंगे, मैं उसके शादी में गया था, यहाँ पर गया था, खाना खाया, ये खाया, सच्चाई आपने बयान किए, सामने वाले सुनने वाले को बहुत अच्छा, अच्छा हाँ। एक सच्चाई वो होता है कि किसी आदमी ने गलत काम किया, किसी ने बेईमानी किया, किसी ने किसी को लूटा, किसी ने किसी का माल को हड़प कर लिया, तो वो सच्चाई मीडियम रहती है, न कड़वी लगती है न मीठी लगती है। और एक सच्चाई वो होता है कि गलत काम नहीं किया, लेकिन इसके पीछे क्या है कि हमने जैसे हॉस्पिटल में गए, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो या किसी की बहन हो, डिलीवरी में जाती है या डॉक्टर के पास जाती है अपना ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर पूछता है
जैसे मैं दवाई लेने के लिए गया था, डॉक्टर AK सिंह कोरिया कॉलेज की बात बता रहा हूँ। हमने दवाई लिया, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुम अपनी माँ से पूछना माहवारी साफ होती है कि नहीं होती है। हम लोग नहीं जानते रहे उस समय। उस समय कोई भी आदमी हो जिसका 1975 ये 72 की बात बता रहा हूँ, उस समय कोई भी आदमी हो, बच्चे खेलने कूदने में, खाने पीने सब में मस्त, कोई नहीं जानता था। उस समय कोई किसी का गर्लफ्रेंड नहीं होती थी, उस समय किसी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होती, कोई नहीं जानते थे। ये 80-85 के बाद में लोगों को मालूम हुआ बॉयफ्रेंड फ्रेंड। तो हम डॉक्टर ने मेरे को, डॉक्टर AK सिंह है, डॉक्टर था, अब तो निधन हो गया उनका, तो उन्होंने बताया। तो मैं अपने घर में दवाई लेके गया, और हमारे घर में नाम इसलिए बता देता हूँ कि वो कुछ भी, एक है बंजो दुसाद और एक है भुवनेश्वर दुसाद, 2 औरतें हमारे घर में थी। मैं गया, दवाई ले जाकर दिया। अब मैं बोला कि माँ, डॉक्टर ने बोले कि तुम कल दवाई लेने आओगे तो तुम पूछ के आना कि महामारी साफ होती है कि नहीं होती, पूछ के। मेरी माँ बोले हाँ, बात को घुमा दी, बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं जा। लेकिन जो बैठे थे, दोनों को मैं मामी बोलता रहा। मैं अपने काम में चली गया। बोले अजूबा की माँ, तुम्हारा बेटा जो ना साक्षात एक तरह से हीरा बोलो। मेरी माँ शर्मा गई। अब मेरे बाप गए, जाकर दूसरे दिन डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब क्या आप ऐसे बोलती है कि महामारी साफ होती कि नहीं, मेरा बेटा अपनी माँ से क्या बोले। डॉक्टर ने बोला कि अपने बच्चे से कभी झूठ मत बोलना, इसको दिन में बिल्कुल रट लो अच्छी तरह से, कभी झूठ मत बोलना। और बच्चे को कभी ये मत बोलना कि बेटा थोड़ा उधर चल जा, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे का दिमाग कोमल होता है, और बच्चों को कभी बुरी बात मत बोलना, सिंपल बोलना। कुछ भी चीज अगर जानना हो, सिंपल बोलना। अब बच्चों का कभी उपहास मत उड़ाना, इसको रट लो, चाहे कोई भी आदमी हो। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो पूछूंगा। हमारे पास में कितने लोग आते हैं, उसकी बेटी हो, बहू हो, बीवी हो, उसकी माँ हो, चाहे कोई भी हो, भाई डॉक्टर पूछेगा ना, तभी ना दवाई लिखेगा। अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए, कई ऐसे डॉक्टर है जो कि उसकी पहचान वाली, अपनी बहन के अगर ऑपरेशन कराना है तो बड़े नहीं, जो पहचान वाले डॉक्टर है वो करे। तो ऑपरेशन जब करता है तो पूरा कपड़ा उतार कर ही ऑपरेशन करेगा ना। वहां पर बोलने जाएगा क्या कि भाई फलानी की बहन है, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, फलानी की बेटी है, मैं उसको अपनी बेटी मानता, ऑपरेशन नहीं करूंगा। डॉक्टर का काम है इलाज करना, और उसको ये पूछना कि तुमको ये बीमारी, तुमको ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं होता है, दर्द है, सुई है, ये सब। वहां पर ये नहीं देखना है कि किसकी बेटी है, किसकी बहू है, किसकी बीबी है, किसकी माँ है, ये नहीं पूछना। ये सच्चाई है, और सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना। जिसने सच्चाई से अपनी मुंह मोड़ा तो उसका पतन होना निश्चित है। कितनी बड़ी बात बोला। आज डॉक्टर AK सिंह को मालूम है, मैं बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी मानता हूँ। कोई भी बच्चा हो, छोटा हो, बाद में बड़ा होगा। ऐसा कौन है जिस औरत की माहवारी ना होता, चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, चाहे उसकी बीवी हो, शादी हो, चाहे उसकी सास हो, चाहे उसकी ननद हो, चाहे कोई भी हो, वो तो होता है। तो डॉक्टर ने बताया मेरे बाप को, बोला कभी झूठ मत बोलना। और डॉक्टर ने क्या बोला, भाई दवाई देगा, भाई पूछेगा ना, भाई दर्द होता है कि नहीं है, बुखार है कि नहीं है, ये है, टट्टी साफ होता है कि नहीं है, पेशाब साफ होता है कि नहीं है, पेशाब में जलन, तो ये सब तो पूछेगा ना, चाहे कोई भी हो।
दवाई लेना है। अब कोई भी आदमी हो, अपनी बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, भाई अगर नहीं देगा तो वो दवाई क्या देगा? तब हमारे बाप का दिमाग खुल गया और मेरी माँ को समझाया, बोले से कोई हर्ज नहीं। उसका जो संकोच था वो सब खत्म हो गया, उससे कोई हर्ज नहीं, कोई भी पूछेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा शर्म लगेगा बताने में, लेकिन शर्माना नहीं, साफ बता देना। हमने भी अपने भाभी है, भावज है, अपने जो अपना पेपर बांटने जाते थे, हमने उसके लिए दवाई ला, कई लोगों ने मेरे से दवाई मंगाते रहे, ला कर दे देते थे। अब दवाई काय का होता था मेरे को पता नहीं, मेरे को बोल देते थे फलाने टॉनिक ला देना, फलाने कैप्सूल ला देना, फलाने मलहम ला देते थे। लेकिन भाभी तो छोड़ो, बहू में खुद बोल देती थी कि उसको बोल देना कि पेशाब साफ नहीं होता, पेशाब में जलन होती है। हमारी भावज है, बोल देना कि एमसी ठीक नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, बोल देती। क्यों? जहां पर विश्वास हो। और दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जिसको बोलते ना, मित्रता है अनमोल रत्न, कब इसे तोड़ सकता है धन। ये धरती की आ जाए क्या बिसात, उसे भी वैकुंठ को ठोकर मार दो, वैकुंठ को भी ठोकर मार दो। मित्रता इतना मत, विश्वासी आदमी। और जीवन में जिसको विश्वासी आदमी मिला वो जीवन में सदा सुखी रहता है। इस संसार में सबसे अभागा व्यक्ति वो है जिसको नेक बीवी, जिसको जिसको पत्नी पत्नी और जिसको मित्र ना मिला। पहले की मित्रता आप किसी से जाकर पूछ लो कि कैसी होती थी। हम लोग हम लोग दूसरे के बहन को जाकर ठगने का काम करते रहे, खूब ठगते रहे। अब बता भी देते रहे, यार तुम्हारी बहन के पास गया था ना, मैं ठग के चाय पी लिया यार, खीर पूरी खा लिया यार। हम लोग जाके बता भी देते रहे, ठग भी लेते रहे, बता भी देते। उसकी बहन आती रही, डंडा लेके आती थी, बोलती तेरे को खाना खा, तो ढिंडोरा काय को पीटता है। तो भाई बहन का प्यार कैसा रहता रहा, किसी की भी बहन रहती रही, हम लोग सब कुछ। बैकुंठपुर में आभा आस्थाना एसडीएम बन के आए थे, महिला में पहली बार थी। और हम पेपर बांटने जाते थे, जिसको बोलते रहे आई लव यू माई डियर स्वीट सिस्टर, हाउ डू यू, आई एम योर ग्रेट ब्रदर, यू माई स्वीट सिस्टर। उसको ऐसा जिसको पाते सबको बोल देते रहे, ये नहीं देखते रहे कौन है क्या है। अब हमने भी जाकर बोल दिए, आई लव यू माई डियर स्वीट सिस्टर, हाउ डू यू, आई एम योर ग्रेट ब्रदर, यू माई स्वीट सिस्टर। आभा आस्थाना जो थी एसडीएम थी, अब उसके जो थे भड़क के मेरे ऊपर में, चलो, लेकिन सबको डांट दी, बोले आने दो, क्या बात है, पेपर देने के लिए ये काम हो गया। उसको बोली, जो उसके थे नीचे में काम करने वाले, उसको बोली, उसने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, मेरा अपमान तो किया नहीं, वो मेरा अपमान करते तब तुम उसको डांटते तो मेरे को खुशी होती, वो तो अपमान किया नहीं मेरा। मैं एसडीएम हूँ ठीक है, लेकिन वो कितना प्यारा बात बोला, आई लव यू माई डियर स्वीट सिस्टर, हाउ डू यू, मेरी प्यारी बहन तुम कैसी हो, यही बोला ना। अब मेरे को बाद में पता चला, अब एक चुटिया वो एसडीएम है, अब सर मेरे को क्या मालूम। मैं गया जाके माफी मांगा, मैम से, मैडम मेरे को माफ कर देना, मेरे को नहीं मालूम था कि आप एसडीएम हो, मैं ऐसे में भूल दिया, मैं बहुत उगा। वो मेरा दोनों हाथ पकड़ी, बोला मेरा राजा भैया तू हमेशा सुखी रहेगा। क्या बोली, मेरा राजा भैया, तू मेरा राजा भैया है, सीधे बोली। वो दिखाने के लिए नहीं बोली, बल्कि उसकी आत्मा से आवाज निकली। अगर हम किसी की सम्मान करेंगे, अगर हम किसी की सहयोग करेंगे तो पूरी दुनिया आ जाए, लेकिन वो सम्मान और वो सहयोग की भावना वही अनुभव कर सकता है जैसे पंखा चल रहा है। पंखा ठंडा दे रहा है, गर्म दे रहा है, वो तो वही अनुभव कर सकता है जो पंखे के नीचे बैठा है।
तो जीवन में जो व्यक्ति दूसरे का सम्मान करेगा वो हर जगह सम्मान, उसको पहचान बनाने की जरूरत नहीं। और आज मित्रता के नाम पर लोग फुहड़ता हो रहा है। आज लोग अपने घर नहीं आने दे रहे। क्यों? मित्र है क्या? बाहरी में, दोस्ती जारी सब बाहर में, घर में नहीं। और उस समय कोई नहीं जाता रहा पूछने के लिए, कोई पूछने नहीं जाता रहा, कोई देखने नहीं जाता। पहले के लोग अपने बीवी के ऊपर में कोई शक नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर पवित्रता के ऊपर में आंच नहीं आने देते थे। आज जाकर देखो, दूसरे की बीवी दूसरे साथ में हाँ ही फोड़ता कर रही। आज देखो, दूसरे की बीवी कई लोगों के साथ में अवैध संबंध, ये मोबाइल है ना, ये सब आ रहे हैं कई जगह। अब पहले ये बात सुनने को नहीं मिलती, जानते नहीं थे कि फलाने की बीवी को फलाने ने पटाया, फलाने की बीवी के साथ में उसका अवैध संबंध, ये सुनने को नहीं मिलता रहा। लेकिन आज आदमी दुखी है। दुखी क्यों है? वो सच बात सुनना नहीं चाहता है, सच बात वो बोलना नहीं चाहता, और सत्य मार्ग पर वो चलना नहीं चाहता। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। तो डॉक्टर ने जो बताया, आज जब मैं बड़ा हुआ तो समझ में आया। लेकिन भाई महामारी, कोई भी औरत हो, दवाई लेना है तो बताएगा, वो पूछेगा और हमको जवाब देना। और मेरी माँ घुमा दी, लेकिन मेरी माँ को, और हम जो बताए बंधु दुसाद और भुवनेश्वर दुसाद, जिसको मैं मामी बोलता रहा, आज भी उनके बच्चे लोग है, तो वो लोग बोले अजवा की माँ तुम्हारा बेटा साक्षात हीरा है। आज कोरिया में कितने लोग हैं अजवा के नाम से लोग जानते, बोले वो कभी नहीं करेगा। हमारे भाई लोग कभी गंदी हरकत कभी नहीं। हम पेपर बांटते, और भी जगह जाते रहे, इंदौर में भी पेपर हम बांटते रहे, हर जगह अपनी पहचान बनाकर रखी। पहचान बनाना अलग बात है, और चरित्र की रक्षा करना वो अलग। जिसके पास में चरित्र नहीं है, उसके पास में कितना भी दौलत हो, कितने भी दिखने में खूबसूरत हो, उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं। आज आपको बता दूं, रामदास पेट में हम प्रवचन सुनने जाते, महाराज साहब का जैन समाज का मंदिर है, हम जाते हैं चतुर्मास में। हमको लोग नहीं जानते, मेरा नाम पता क्या है, और लोगों का नाम पता मेरे को नहीं मालूम। आप किसी से जाकर पूछ लो सच क्या है और झूठ क्या है, हम पहना नहीं, लेकिन हमारी पहचान लोगों में जग जाहिर हो गया। प्रवचन सुनने के लिए जाते, कोई भी दिखे जय जी नहीं, चाहे कोई भी औरत हो, चाहे कोई भी हो, आदमी हो, चाहे कोई जय जी नहीं, जाते बैठते कुर्सी में। मैं तो पीछे बैठता रहा कि मैं सोचता रहा मैं क्या करूंगा, आगे बैठकर मेरे को जबरदस्ती आगे जाकर बिठाए, बोले नहीं आप आगे में बैठो। तो आदमी की पहचान उन्होंने कहाँ से की है? हमने बताया मेरा रिजू बालिका तीर्थ के सामने में मेरा घर है, गिरिडीह। कई लोगों ने फोन किए, ये मोबाइल में मेरा फोटो खींचे, उन्होंने पूछे, बोले मौलवी साहब का लड़का है। वहां पर हमारे पिताजी का नाम रहीम बख्श मिश्रा लिखती है। अब वहां जाकर बोलेंगे रहीम बख्श तो कौन जानेगा? सोनू प्रसाद मिश्रा है हमारा नाम, पंडित अजय नारायणी मिश्रा, हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा। अब वहां पर बोलेंगे रहीम बख्श तो थोड़ी बताएगा कोई, बोले सोनू प्रसाद नहीं, बोले सन्नू मियाँ बोलोगे कोई भी बता देगा। ये घर तो हमारी पहचान, हमारा सबसे बड़ा पूंजी कौन है? सबसे बड़ा पूंजी है हमारा गुरु जी माता प्रसाद तिवारी। कोरिया कॉलेज में जो पढ़ाते थे, उन्होंने जो शिक्षा दी है, उसका महत्व का क्या मैं नहीं नाप नहीं बता सकता, कीमत नहीं बता सकता। और दूसरा लाहिरी स्कूल में मैं पढ़ता रहा 7th क्लास में, मिश्रा सर के नाम से, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताती थी, सभी लोग जाकर देख सकते हो। तो जीवन में माँ बाप का कर्तव्य क्या बनता है? अपने बच्चों का चरित्र की सुरक्षा करना, बुरे लोगों से, बुरे संगत से लोगों को रोकना, ये उसकी पहचान बनती है। आज आप देखो, हम
ये चतुर्मास में जाती है, कई जगह जाती है, हमारा नाम पता नहीं जानते, लेकिन चेहरे से सब लोग जानते हैं, हाँ ये आता है प्रवचन सुनने, सब लोग दिखते हैं, भैया जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, औरतें लड़कियां चाचा जी जय जिनेन्द्र बोलती है। तो हमारी पहचान हमारे अच्छे कर्म से होती है, हमारी पहचान हमारे अच्छे आचरण से होती है, हमारी पहचान अच्छे व्यवहार से होती है। आज हम मदरसा चला रहे हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, हमको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे मदरसे में जितने भी पढ़ने वाले बच्चियां पढ़कर निकली, किसी का तलाक नहीं हुआ, कोई तलाक नहीं दिया, न लड़के ने तलाक दिया अपनी बीवी को, न तो बच्चियों को उसके शौहर ने तलाक दिया। कितनी बड़ी खुशी की बात है। और कभी टूटू मैं तो सुनने में नहीं आया, बच्चे लोग पढ़कर गए। बहुत से लोग बोलते ना कि तुम्हारे मदरसे में जवान जवान लड़कियां पढ़ते, जवान ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, तो मदरसे का मालक मैं हूँ, हमको देखना क्या करना, बाहर वाले को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तुमने अपना शरीर की बात सुना दिया, हाँ ठीक है तुम जाओ अपना। कई मौलाना बोले शरीयत में जायज नहीं, ठीक है ना, जायज नहीं, कोई बात नहीं ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको वही करना जो मेरा दिल चाहेगा। तो आज मैं मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को क्या बोलना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, क्या कि प्रवचन करने वाला चाहे कोई भी समाज का हो, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे कि जो प्रवचन कर रहा है, चाहे महाराज साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे ईसाई का जो धर्म गुरु था वो, चाहे सिख समाज वाला हो, चाहे बौद्ध समाज वाला, महत्व इस बात का है कि उसके प्रवचन से हमको लाभ कितना होगा और हानि कितना होगा। ये दो चीज देखना, लाभ और हानि। जीवन में दो चीज होता है, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो हानि मिलेगा, दो मिलेगा। आप अच्छे संगत में जाओगे, हर जगह आपकी सम्मान होगा, बुरे संगत में रहोगे, भले तुम गलत काम नहीं किए हो, लेकिन तुम्हारी गणना किसमें होगी, बुरे लोगों में होगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। और लोग, बहुत से लोग बोलते ना, अरे जब भी देखो ना तो औरतों की बात करते, अरे औरतों के बारे में, अरे दुनिया में अगर औरत ना हो तो तुम्हारा जीवन काल कोठरी की तरह है। औरत, चरित्रवान औरत तुमको सत्य मार्ग पर ले जाएगी, चरित्रवान औरत तुम्हारे जीवन में हमेशा कल्याणकारी बनी रहेगी, चरित्रवान औरत हमेशा तुमको विकास के मार्ग दिखाएगी, चरित्रवान औरत रहेगी, तुम्हारा उज्जवल भविष्य सदा खुशबूदार बनी रहेगी। चाहे कोई भी औरत का मतलब, चाहे किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी का ये भाभी हो, चाहे किसी की माँ हो, कोई भी हो, चरित्रवान। आज देखो कितनी औरतें मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरे को अपनाने को तैयार नहीं। और मैं जब पेपर बांटने जाता रहा ना, और भी जगह, तो लोग बोलते थे कि तुम थोड़ा अपना देवर को 2 दिन के लिए देगी, तो ऐसे बोलते रहे जैसे कोई रुपया उधारी मांगती है, कोई चावल या कोई दूध वगैरह कुछ चीज उधारी मांगते ना, उधारी मांगने का रिवाज है ना घरों में, कह रहे मेरे पास में तेल खत्म हो गया, थोड़ा तेल दे देना, या दाल दे देना, या फिर नमक दे देना, या हल्दी देना, उधारी ले, वैसे ही बोलते अपने देवर को 2 दिन के लिए देगी। क्यों? बोला मैं मक्के जाना चाहती हूँ, तो तुम्हारा देवर, जबकि हमारा कोई पहचान नहीं, वो औरत कौन हमने कभी देखे भी नहीं, लेकिन उसके अपने पति को बताई, तो बोली कि ठीक है तो चले जाओ। मेरे को कई लोग बोलते थे, यार तुम अपने दोस्त को बोल देना ना यार कि मेरे ससुराल जाएगा, मेरी पत्नी को लेकर आएगा, या मैं अपना काम करने थोड़ा बहुत, चिट्ठी लिख के देता रहा, मेरे को पैसा भी देता रहा, मुझे जानता नहीं था कौन औरत है, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि यार अजब नारायण जी ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है, मैं गया फलाने घर में गया, बोला ये है, बोला हाँ ये चिट्ठी दी है ये। अब वो औरत देखी, भैया आइए बैठिए चाय पानी पिए, उसके ससुर ने भी मान सम्मान किया, बोला मैं उसको लेने के लिए आया हूँ।
ठीक है बेटी, चली जाना, बेटा तुम कल जाना। मैं बोला ये नहीं नहीं नहीं, अच्छी खातिरदारी किए, अपना सवेरे नहा धोकर एकदम तैयार हुए, लेकर आए उसकी। लोग बोलते किसके साथ में आई? अरे अपना पेपर वाला ना, उसके साथ में आई। अच्छा किया। तो आदमी व्यवहार करता रहा तो कैसा करता रहा, ससुराल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पत्नी भी आ गई। किसी को पत्नी मायके भेजना है, मेरे को बोल देते रहे, कई जगह जाता है, लोग बोलते यहाँ पर बच्चा अपना ससुराल आया हूँ, सभी को बोलता रहा, सब लोग बोल हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसके ससुर बोलता रहा मेरा दामाद है, सबके सामने में बोल देते रहे कि मेरा दामाद है। लोग तो आदमी को कितनी खुशी, वो नाम पता नहीं पूछते थे, जात नहीं पूछते थे, लेकिन कितनी उस समय लेन देन होता रहा। उस समय का लेन देन में कोई धोखा नहीं होता रहा, उस समय का लेन देन में कोई बेईमानी नहीं करता रहा। जीवन उस समय का कैसा था, किसी से जाकर पूछ लो, खुली किताब है। और जो आदमी अच्छे संगत में रहता हो, अगर धोखे से बुरी संगत वाले से अगर मिल गया तो पहले दोनों हाथ जोड़ देते, भैया खाने पीने का नाम मत लेना, कोई काम होगा तो भले मैं कर दूंगा, खाने पीने का नाम। भूखा है, पानी प्यास लगा, लेकिन पानी पीने को तैयार नहीं। पानी चाहे कितना भी अच्छा वो दे, लेकिन लेने को तैयार नहीं। क्योंकि बुरे संगति से लेन देन करना यानी अपने शरीर को बर्बाद करना। उस समय के जाकर देख लो, अभी की लड़की के बारे में नहीं बोल रहे, पहले के किसी की भी बेटी देख लो, 100% कुंवारी मिलती रही। छूने से जान जाता, देखने जान जाता रहा कि ये कुंवारी लड़की है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती रही। लड़की के बाप को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती रही कि मेरी बेटी कुंवारी, लोग ऐसे ही जान जाते। और उस समय दहेज की प्रथा बहुत ज्यादा थी, शादी के लिए लोग बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन मान सम्मान के ऊपर में आंच नहीं आने देते थे। आज देखो क्या हो रहा है, आज जो कुछ भी हो रहा है, आप लोगों की लालच, आप लोगों के ईर्ष्या और आप लोगों के जो आकांक्षा होता है ना धन कमाने का, ये 3 चीज आपको बर्बाद कर रही है। क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है, हमारी पत्नी गोरी मिलनी चाहिए। संस्कार नहीं देखते, सिद्धांत नहीं देखते, बस पत्नी गोरी मिलनी चाहिए। मिलती है गोरी, लेकिन जो आदमी जानता है ये कुंवारी है, उसका आनंद अलग ही रहेगा। और जो आदमी जानता है कि ये बासी है, कई लोगों से मुंह मारी, वो बोल भी देता है, पिछले जिंदगी के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं, चाहे कई लोगों से मुंह मारी हो, उसको कोई लेना देना नहीं, सीधे बोल रहे। नुमाइश कर, बड़े बड़े घर बना है, लोग देख रहे घर में, लेकिन सुकून नहीं है। अरे जिस व्यक्ति के जीवन में चरित्र नहीं, सिद्धांत संस्कार नहीं, वो कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसकी मान सम्मान चापलूसी और स्वार्थी लोग ही करेंगे। स्वाभिमान व्यक्ति कभी उसे सम्मान नहीं करेगा और ना पानी पिएगा उसके घर में जाकर। जो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में बोलने वाले बच्चे को क्या बोलना चाहता हूं कि तुम भूतकाल के बारे में देखो, भविष्य काल के बारे में सोचो, भविष्य में तुमको क्या करना है, और वर्तमान में चलो। पीछे की जिंदगी को देखकर तुमको सोचना है, और आगे के बारे में तुमको क्या करना है, इसके बारे में आपको विचार करना, उसके बाद कोई भी काम करना। अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही मंत्र है, जहां पर विश्वास, सहयोग, सम्मान की भावना है, वो घर चाहे छोटा भी क्यों ना हो, वो गरीब क्यों ना हो, वहां पर तुम अपना स्थान बनाओ। और जहां पर दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी के लोग कितने भी बड़े घर वाले हो, उसके घर में कितने भी सुख सुविधाएं का साधन हो, सोफा हो, पलंग हो, ये दुनिया भर का कार हो, मोटर हो, कितना भी पैसे वाले सोने का जेवरात वगैरह कितना भी हो, लेकिन वहां पर तुमको
दुनिया की सुख तुमको दिखाई देगा, लेकिन अंदर की सुख तुमको कभी नहीं मिलेगा। और तुम जीवन में तुम कितने भी पलंग, अच्छे पलंग, कीमती पलंग में तुम खरीदो, लेकिन तुमको नींद नहीं आएगी। तो वैसा काम करना क्यों जहां पर मान सम्मान ना हो। और दूसरी बात, जैसे हम किसी चीज से हमेशा सावधान रहते। सावधान किससे रहते कि अगर हम नए हैं तो हम सबसे पहले उसकी पता करेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका लेन देन कैसा है, और उसका चरित्र और सिद्धांत और संस्कार कैसा है। तभी उसके घर में जाके पानी पीना, नहीं तो इसलिए बोल रहा भैया मेरा उपवास, मैं पानी नहीं पीऊंगा। सीधे बोल रहे हैं भैया चाय पानी में को नहीं, जो काम है आप सीधे काम बोलो बस, और कुछ नहीं। तो आदमी अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागृत रहता है, और जो आदमी अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है, और हर जगह उसका मान सम्मान होता है। आप कहीं पर भी पता करो। इसके बारे में अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मुलाकात होगी। और कुछ औरत लोगों ने मेरे को बताया है कि चाचा जी आपने जो बताया है कि पति पत्नी का शारीरिक संबंध करना हो तो ऐसे टाइम पर करना कि किसी को पता ना, बच्चे लोगों को पता ना चले, और सब साथ में, जैसे माँ है अपनी बेटी के साथ में, अपने और कोई भी हो, बेटी हो, पोती हो, नाती हो, उसके साथ में सो। अब बाप है तो अपने भतीजा हो, अपने लड़के के साथ में अलग सो, लेकिन कमरे में कोई प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य और बच्चों का दिमाग हमेशा बिल्कुल साफ रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के दिमाग में कोई गंदी बात न घुसे। तो मैं उन माँ बहनों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया। और मैं उनको यही बात बोलूंगा कि तुम वैसे लोगों के साथ में कभी मत रहना जहां पर गंदगी होने की संभावना हो। उसके बाद में कोई इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।